आज की वीडियो में हम ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। इसमें हमें एंगल ए और सी की एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि बी की वैल्यू 50 और एक्सटीरियर एंगल सी की वैल्यू 120 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वाई फाइंड आउट करते हैं। किस तरह से करेंगे, देखिए ये सी पर हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल होता है वो हमारा 180 होता है लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 120 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न हम यहाँ पे लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं और स्ट्रेट एंगल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पहले 180 में से ये 120 इक्वालिटी के इधर आके माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 डिग्री। अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इसमें हमें एंगल ए एक्स दे रखा है, एंगल बी 50 डिग्री और वाई की वैल्यू हमने 60 फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरह से हम x की वैल्यू 180 में से इन दोनों को प्लस करके मीन्स 110 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 70 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें देखिए हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, जिसमें हमें a की वैल्यू y और c की वैल्यू x हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि b की वैल्यू हमें 50 डिग्री दी हुई है और यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की फॉर्म में हमें 80 डिग्री गिवन है। तो सबसे पहले ये वाला जो एंगल 80 डिग्री है वो हमारा y के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, देखिए जब कोई भी दो लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज O पर, तो ये वाला एंगल इसके और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारे पास y की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी 80 डिग्री। हम यहाँ पर साथ में रीज़न लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों की एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 180 डिग्री की सम होता है। तो ए की वैल्यू y है जो हमारे पास 80 आ चुका है और b की वैल्यू 50 गिवन है और c की वैल्यू x हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू 180, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 130, जो इक्वलिटी के उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू गिवन है, a, b और c। इसको हम किस तरह से देखेंगे, देखिए अगर हमें पहले तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम यहाँ पर इसको किसी भी फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल वे में सबसे पहले तो हमें पता है कि ट्रायंगल ए बी सी में तीनों का सम 180 होता है, तो उसी की फॉर्म में हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। एंगल ए हमें 50 डिग्री दे रखा है, बी हमें 60 डिग्री दे रखा है और सी की वैल्यू हमारे पास y है इंटीरियर की फॉर्म में। इंटीरियर, एक्सटीरियर की अभी हम बाद में बात करेंगे। इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 110 प्लस y इज़ इक्वल टू 180 आ जाएगा और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 180 में से ये 110 हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 70, हमें x फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा, बिकॉज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बताती हूँ। जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल जो होता है वो 180 होता है तो उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो x प्लस वाई हमारे पास लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी के हिसाब से 180 है। तो हमें x निकालना है, y की वैल्यू हम 70 डिग्री फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये हमारा आ गया 180। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, 180। इस 70 को आप इधर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 110 आ जाएगा।
तो हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें यहाँ पर एक एंगल इंटीरियर 50 और एक्सटीरियर एंगल 115 दे रखा है। तो इसको अगर हम a, b और c का नाम दे दें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसका क्या मीनिंग है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर हम एक ट्रायंगल की किसी भी साइड को इंक्रीज कर दें तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स मीन्स इसके साथ वाले को छोड़कर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा है 115 और इंटीरियर अपोजिट है ये। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या करेंगे, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 115 लिख देंगे। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 115 में से हम क्या कर देंगे, 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी आ जाएगी 65 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे पहले नेम दे देते हैं a, b, c। इसमें देखिए एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है, तो एक्सटीरियर एंगल को छोड़कर हम अंदर की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल 120 है, यहाँ पे हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि इंटीरियर में हमें कुछ भी गिवन नहीं है, बस ये एरो दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि एंगल बी जो है वो हमें 90 डिग्री गिवन है, क्योंकि जहाँ पर भी ये साइन होता है तो इस साइन का मतलब ये होता है कि एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री का। तो ये हमें 90 गिवन है, ये हमें एक्स फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास जब तक एक एंगल नहीं होगा हम दो एंगल्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें 180 में से, या फिर हम क्या करें, एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल वाली लगाई है वही, कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल हमारे को दिया हुआ है 125 डिग्री, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 90 के इक्वल। तो यहाँ पर 125 में से अगर मैं 90 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 535 डिग्री।